नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अक्सर लोग कहते हैं कि नसीब साथ नहीं देता। कभी कभी ये भी आप सोचिए कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत भाग्यशाली हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं पर उतना कुछ मिलता नहीं। तो ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए भाग्य का बलवान होना तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं या कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अगर आपको दिख जाए, आपके घर आ जाएं, तो आपका भाग्य बदल जाता है। तो इस प्रकृति में, चूँकि प्रकृति बहुत खूबसूरत है और शास्त्रों के अंदर वर्णित चुनिंदा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिसको अगर आप समझ लें तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है और आप इसका फ़ायदा उठाकर फिर एक बेहतर समय को कल में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वो चीज़ कौन सी है जो आपको ये बताता है कि अब आपका अच्छा वक्त आ रहा है या फिर आ चुका है। तो पहला है चमगादड़। देखिए, दुनिया में यहाँ आज हमने टॉपिक रखा है शुभ और अशुभ, अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो दुनिया में अधिकतर मान्यता ये कहता है आपके घर में अगर चमगादड़ आ जाए तो अशुभ है। तो चमगादड़ अगर आपके घर में रुक कर अपना घर बना ले तो ये अच्छा है, ऐसा भी माना जाता है। आता जाता है तब अशुभ है। ठीक है। दूसरी चीज, कई बार होता है कि पक्षी, आप जा रहे हैं कहीं और उड़ता हुआ चिड़िया आपके ऊपर बीट कर देता है। तो अगर ऐसा है तो एक अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आते जाते कभी ऐसा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि गुस्सा मत होइए, आप जाके सफाई कर ले, पर अच्छा संकेत है। अब जैसे कि मकड़ी के जाले घर में लगभग होते हैं पर यह अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आपको मकड़ी के जाले के अंदर आपका नाम का पहला अक्षर दिखाई दे तब शुभ संकेत है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो फिर इसको आप प्रेम से हटाकर मकड़े को हटाइए, घर से बाहर निकालिए, और मिल भी जाए तो भी हटा दीजिए, पर सुकून अच्छा होता है। अब जैसे कि कुत्ते के बच्चे होते हैं बहुत ही प्यारे। अगर कोई कोई कुत्ता आपके घर में रहने के लिए छत की तलाश में आए, कहने का मतलब बसेरा बनाना चाहे, तो इसका मतलब है कि भविष्य में आपको, निकट भविष्य में बड़ा धन लाभ होने वाला है। अब देखिए, जैसे कि बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके घर आंगन में आ जाते हैं, तो मेढक हैं, बीटल हैं, टिड्डे हैं, इसका शोर सुनाई देता है, ये शुभ संकेत होता है। तो अगर अगली बार आपको मिल जाए तो बस ये समझ लें कि अब शुभ दिन आपके आ रहे हैं या फिर अच्छा वक्त आपका आ चुका है। अब कछुआ, हालांकि संभव तो नहीं है कि आपके घर आ जाए, लेकिन आते जाते अगर आपको कछुआ दिख जाए तो ये चूंकि भाग्य का प्रतीक माना जाता है और किसी भी रूप में दिखाई दे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अच्छी खबर तो आपके घर में बस आ ही रहा है, क्योंकि कछुआ का आना बहुत अच्छा माना जाता है। झिंगुर, जिसकी शोर कभी कभी खूबसूरत भी लगती है और कभी आप बहुत बिजी हो तो बहुत भद्दी भी लगती है। तो झिंगुर का शोर सुनाई देना आपके बुरे दिनों के खत्म होने का संकेत है, क्योंकि इनके शोर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जहाँ भी ये शोर करते हैं वहाँ का नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, भाग जाती है। ये है घोंघा। बारिश के मौसम में अक्सर आपने इसको देखा होगा, ये पत्तियाँ खाता है, सड़ी गली चीज़ें खाता है। घोंघे फफूंद पर निर्भर करता है। अगर ये घोंघा आपके घर के किसी भी कोने में नजर आ जाए तो आपके घर में फफूंद की समस्या है। तो बिना देर किए घर की साफ सफाई करवाइए, क्योंकि ये बताता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसको आपको हटाना होगा। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बिच्छू। अब देखिए, बिच्छू का नाम से ही डर लगता है। जो पीले रंग का बिच्छू होता है ना, वो माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे, समझिए वहां से लक्ष्मी जाने की तैयारी कर रही है। कहने का तात्पर्य, बिच्छू दिख जाना वैसे तो डर की बात है, नहीं आना चाहिए, पर यह लक्ष्मी आगमन का संकेत है। लेकिन अगर घर से बाहर जाए बिच्छू, आपको दिख रहा है तो लक्ष्मी जा रही है घर से, पूजा पाठ करवाइए, घर में लक्ष्मी की रहने की व्यवस्था करवाइए। और पीला बिच्छू बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। ये बताता है आपके घर में लक्ष्मी आ रही है या फिर लक्ष्मी आ चुकी हैं।
अब इसके बाद नंबर आता है तितली का। अब तितली आपके घर में अगर फूलों के पौधे होंगे तो आपने देखा होगा अक्सर आती हैं। अगर आपके घर के अंदर आ जाए सुख सौभाग्य लाती है, घर में कोई शुभ मंगल कार्य होने वाले हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि जिस घर में तितली आ जाए उस घर में शीघ्र ही मंगल कार्य होने के योग बनने लगते हैं। तो तितली का आना शुभ मंगल कार्य करवाता है घर में। अब इसके बाद नंबर आता है सांप का, जिसको देखकर हर किसी को डर लगता है। तो ये सच में अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आने का मतलब है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो दुश्मन है वो भी लगे हुए हैं, और ये तो लगा हुआ ही है। तो इसको तो हम पहले ही साइड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, श्रावण के महीने में आपको घर के बाहर कहीं दिख जाए, कहीं भी आते जाते, तो अच्छा होता है। अब नंबर आता है बिल्ली का। अब बिल्ली देखिए, प्राय आपने देखा होगा बिल्ली आती है कभी कभी, किसी किसी के घर में बिष्ठा करके चली जाती है। इसका मतलब अच्छा होता है। बिल्ली अगर ऐसा करे आपके घर में तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है। लेकिन बिल्ली अगर लड़े तो फिर वहाँ पर विवाद होता है, मतभेद होता है, झगड़े लड़ाई होता है, दूरियाँ होती है। छिपकली, काली छिपकली किसी भी हालात में अच्छे नहीं होते, लेकिन सफ़ेद छिपकली अच्छी होती है। गौरैया का चिड़िया आने का मतलब है लक्ष्मी स्थिर है आपके घर में, लक्ष्मी आपके घर में टिकी हुई है और धन की बारिश हो रही है। आप इंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि लक्ष्मी घर में आने का ही मतलब होता है कि सब कुछ। गौरैया चिड़िया का आने का मतलब है अगर आकर बसेरा बना ले, अंडे वगैरह दे दे तो अति शुभ है। अब जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कछुआ के बारे में, तो कछुआ घर में आप रख भी सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है। कछुआ का घर में रहना भाई बढ़िया होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चींटियों की बात करें तो लाल चींटी घर में किसी भी कीमत पे अच्छी नहीं होती, और अगर निकल जाए तो आटा और चीनी मिक्स करके जहाँ से चींटियाँ निकल रही है वहाँ पर डाल दें, वो धीरे धीरे भट जाएगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल चींटियों को भगाने के, लेकिन काला चींटी निकले तो ये शुभ होता है। काला चींटी निकलने से घर में शुभता बढ़ता है, संकट दूर होते हैं, चारों तरफ से खुशियाँ आती हैं, तो ये शुभ है। अब इसके बाद नंबर आता है चींटियों के बाद उल्लू। अब उल्लू का दिखना कैसा होता है, देखिए आपके घर मुंडेर छत पे अगर उल्लू आ जाए तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, कहीं बाहर आपको दिखे तो ठीक है, आसपास लक्ष्मी है और आपके घर में आने की तैयारी करिए, पर आपके घर में आना उल्लू किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपके घर के छत पर मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया बोले तो धन वृद्धि का संकेत देता है। अब हम बात करें अगर कबूतर की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कबूतर का आना अच्छा होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है वो अच्छा नहीं होता। घर में अलगाव या फिर दूरियाँ, वैमनस्य या फिर टेंशन लाता है। हाँ, अगर कहीं आप दाना पानी की व्यवस्था बाहर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोग तोता पालते हैं घर में। देखिए, तोता आना तो अच्छा होता है, लेकिन आप उसको पिंजड़े में मत रखिए। तोता को ब्राह्मण का रूप कहा जाता है, उसको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। आप किसी को बंद करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, ये अच्छा नहीं है। हाँ, आप कुछ फलों की व्यवस्था कर दें तो तोता खुद आएगा, खा के जाएगा आपके घर में, अगर फलों का पेड़ है तो वैसे तो मैना का आना किसी भी कीमत पे अच्छा नहीं होता, खासकर जब मैना एक की संख्या में आए, ये अच्छा नहीं है। 2 की आए तो ठीक है, 3 भी अच्छा, 4 5 अच्छा, लेकिन घर में घोंसला बना ले या कहीं भी तो ये अच्छा नहीं है, आप उसको तुरंत हटाइए। क्योंकि मैना का घोंसला बनाना संकट का सूचक होता है, ये किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं होता। अगर आपके घर के दरवाजे पर आकर गाय आवाज़ दे तो ये सुख को बढ़ाता है, घर में सुख वृद्धि होने वाला, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन अगर घर के सामने कोई कुत्ता आपके जैसे कि घर के सामने मुख करके रोए तो घर में विपत्ति आने वाली है, ऐसा सोचना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। और घर की सीमा में मयूर का रहना या आना अच्छा होता है। जिस घर में छुछुंदर घूमते हैं वहाँ लक्ष्मी वृद्धि होती है, ऐसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने आपको बहुत सारे शुभ अशुभ संकेत के बारे में बताया कि कौन सी चीज़ का आना अच्छा होता है, कौन सी चीज़ का आना बुरा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।